हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जैसा कि मेरा एक प्रश्न है, 1/2 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12 कहाँ तक आपसे पूछ रहा है 1/90 तक का योग क्या होगा। ठीक है, तो आपको सिंपल करने में काफ़ी समय लगेगा। हर कलासा निकालेंगे फिर करेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं ट्रिक से, उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे 1/2। तो 1/2 का आप क्या लिख सकते हैं? 1/2 को लिखते हैं क्या हम लोग 1/1 लिख सकते हैं ना। ठीक इसी प्रकार प्लस है तो प्लस 1/6 को क्या लिखेंगे हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार बात करेंगे 1/12, तो क्या हुआ इसका 3/4 हुआ ना। फिर इसी प्रकार प्लस कहाँ तक आपका 90, तो 90 क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/9 याद रहे जो छोटी संख्या वो पहले होगी, बड़ी संख्या बाद की होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हम लोग इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो बोलेंगे लिख सकते हैं। अब बात आती है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा देखते हैं हम लोग। इसका जो आंसर होगा बहुत ही सटीक और आसान होने लगा। कैसे? इसका एक मात्र फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/डिफरेंट इंटू होता है आपका फर्स्ट माइनस का होता है आपका लास्ट, फर्स्ट माइनस का लास्ट। बस आप ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फॉर्मूला नहीं, ये ट्रिक है। ये क्या आपका ट्रिक है। अब बात करते हैं हम डिफरेंस की। तो 1/में मैंने लिखा डिफरेंस। डिफरेंस क्या भाई? तो डिफरेंस इन दोनों की संख्या के बीच की दूरी। देख पा रहे हैं आप 1 और 2 में आपका 1 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 2 और 3 में कितना डिफरेंस है, 3 और 4 में आपका 1 का डिफरेंस है। 9 और 10 की बात करेंगे तो 1 का डिफरेंस है। यानी कि सभी संख्याओं का डिफरेंस क्या है, समान है। तो 1/में डिफरेंस, तो 1/में डिफरेंस क्या होगा आपका, डिफरेंस आपका होगा 1 का, तो 1 लिखेंगे। क्लियर है। अब भाई बड़ी कोष्ठ तो लगा देंगे। बोल रहा है फर्स्ट माइनस का लास्ट, तो इस वाले संख्या में भिन्न में फर्स्ट कौन सा होगा? तो ध्यान रहे फर्स्ट तो अंश में तो 1 होगा ही, लेकिन फर्स्ट संख्या आपका 1 होगा, न कि आप 2। यानी कि इसमें अगर बात करेंगे फर्स्ट का तो 1/में आप 1 बोलेंगे। अगर बोलेंगे इसमें लास्ट का तो 1/में आप 2 बोलेंगे। क्लियर है। तो इसका फर्स्ट क्या होगा हम लोग का 1/में। तो फर्स्ट का मतलब इस वाले भिन्न का फर्स्ट संख्या क्या होगा आपका 1/में 1 हो जाएगा। माइनस बोल रहा है लास्ट, तो माइनस करेंगे लास्ट। लास्ट क्या हम लोग का, यहाँ पे चलेंगे हम लोग। इसमें लास्ट क्या होगा 1/में 10। अगर हम बात करेंगे इसका फर्स्ट तो 1/में 9 होगा, लास्ट क्या होगा 1/में 10, तो 1/में 10। बस आपको इसको सॉल्व करने हैं। कैसे? 1/1 का मतलब 1 ही होता है। 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बात क्या आती है हम लोग का 1/में 1 माइनस का 1/में 10 को आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, सॉल्व कैसे करते हैं? यहाँ पर 10 है, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए। 10 गुने में 1 कितना होगा आपका 10, 1 गुने में कितना होगा आपका 1, तो माइनस से करेंगे क्या 1 बटे में इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। 1 और 10 का एलसीएम होता है 10। क्लियर है। जब आप ये सॉल्व करेंगे 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आपका 9/10। क्लियर है। और यही क्या होगा इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले प्रश्न में जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। दिक्कत नहीं है कोई। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है 5/2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर है, प्लस में 7/में 3 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर है। कहाँ तक आपका है 19/में 9 का स्क्वायर इंटू का 10 का स्क्वायर है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, ये भी जो प्रश्न है आपका सेम उसी प्रकार का बनने वाला है। हम बात करते हैं इसको 5/में 2 स्क्वायर इंटू का 3 स्क्वायर। क्या 5/में 2 स्क्वायर इंटू का 3 स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं कैसे आपका 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस
1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कैसे हुआ समझ में नहीं आया, देखते हैं। 1/2 का स्क्वायर का मतलब होता है आपका 4, 1/4 हुआ, माइनस 1/3 का स्क्वायर कितना होता है 9। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 एकम कितना होगा आपका 9, माइनस 4 एकम कितना होगा आपका 4, बटे में 9 गुने में 4 का एलसीएम कितना होगा 36 हुआ ना। 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 5/36 होगा। और इसको जब सोल्व करेंगे आप तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 9 चौके 36, यानी कि 5/36 को हम लोग पूरा दिया ना। यानी कि हम कह सकते हैं इस वाले संख्या को क्या कर सकते हैं 1/2 का स्क्वायर माइनस का 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग प्रश्न में। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 3 का स्क्वायर। क्लियर है। ठीक इसी प्रकार आगे वाले भी लिखेंगे हम लोग, क्या प्लस है तो प्लस करेंगे, क्या होगा आपका 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। इस तरह से कहाँ तक जाएंगे हम लोग 19 है, यानी कि 1/में हुआ कितना 9 का स्क्वायर, फिर माइनस 1/10 का स्क्वायर। यहीं तक आपका संख्या हुआ। अंतिम वाले लेते हैं। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग इस वाली संख्या में, तो जो आपका ये संख्या है 1/3 स्क्वायर माइनस में है, और यहाँ पे क्या आपका 1/3 स्क्वायर प्लस में है, जो कि आपका क्या हुआ कैंसिल हो जाएगा। क्या होगा हमारा कैंसिल, प्लस माइनस और प्लस कैंसिल। ठीक इसी प्रकार क्या होगा 1/4 स्क्वायर कट जाएगा आपका, 1/9 स्क्वायर हमारा कट जाएगा, कटेगा ना। तो यहाँ पे जो होगा आपका आंसर सब के सब कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी अंततः कट जाएगा। तो बचेगा क्या आपका फर्स्ट बचेगा और लास्ट बचेगा, फर्स्ट और लास्ट बचेगा। तो फर्स्ट क्या बचेगा आपका, फर्स्ट बचेगा आपका 1/2 का स्क्वायर बचने वाला है, माइनस है तो माइनस लिखेंगे। लास्ट में क्या बचेगा आपका 1/10 का स्क्वायर, यही तो बचेगा। क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग 1/2 का स्क्वायर कितना होता है आपका 4, माइनस इसका हुआ 1/100। सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए, 100 एकम कितना होगा आपका 100, ठीक है, 4 एकम कितना होगा 4, तो माइनस का 4 बट्टे में कितना होगा 100 गुने में 4 करेंगे कितना होगा 400। क्लियर है। तो 100 में से 4 को माइनस करेंगे कितना होगा 96 अपन कितना होगा आपका 400। ये जो सॉल्व करेंगे हम लोग तो किससे कटेगा हम लोग का देखेंगे आप लोग, तो ये कटेगा आपका 4 से कटेगा, 4 से कटेगा कितना होगा आपका 24 चौका होता है 96, और 4 से कटेंगे कितना होगा आपका 4 से कटेगा आपका हो जाएगा 100 बार में। क्लियर है। फिर से इसको काटेंगे हम लोग, क्या होगा 4 से काटेंगे 4 से क्या हो जाएगा 24, और 4 से कटेगा तो कितना होगा 25। ठीक है, यानी कि सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 6/25, 6/, और यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न है, ये भी क्या दिखने में बहुत ही कम्प्लेक्स और जटिल प्रश्न दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इसका क्यूब करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, फिर भाग करेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, स्क्वायर का माइनस करेंगे। ठीक है, ऐसे प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे 2 टर्म दिखाई दे रहा है आपको, 1 और 0.75। मान लीजिए हम लोग 0.75 को अगर हम मानते हैं क्या x, क्या मानते हैं x, तो समीकरण हमारा क्या बनेगा, समीकरण बनेगा आपका, इसको मानते हैं क्या x, तो होगा क्या करना आपका x का क्यूब, x क्यूब बटे में क्या होगा आपका 1 माइनस का x, ये तो होगा, प्लस ब्रैकेट होगा आपका x प्लस का होगा क्या x का स्क्वायर प्लस का 1, यही तो होगा ना। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ये आपका बटे में, इसके बटे में क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यही ना है। सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग, इसको अगर हम यहाँ पर कहते हैं यानी कि 1 माइनस x को मल्टीप्लाई करते हैं इस वाले संख्या में, इस वाले संख्या में, तो हमारा समीकरण क्या बनकर आएगा, समीकरण बनेगा आपका x का क्यूब बनेगा ना, प्लस है तो प्लस बनेगा हमारा, इंटू क्या होगा
1 माइनस का x, फिर क्या होगा इंटू में x। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे x है प्लस में आपका है, ठीक है, और यहाँ पे क्या x स्क्वायर है, यानी कि x प्लस का x स्क्वायर, फिर क्या होगा प्लस का 1, यही तो बनेगा। और बटे में कितना हो जाएगा आपका, बटे में हो जाएगा कितना आपका x माइनस 1, x माइनस का 1, नहीं सॉरी 1 माइनस का क्या होगा 1 माइनस का x, यही तो बचेगा आपका एलसीएम में, ठीक है, यहाँ में कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान में एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा, क्या, ये जो आपका फार्मूला है, ये जो आपका दिख रहा है, ये आपका फार्मूला होता है कितना, एक्स क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस का बी क्यू का फार्मूला होता है। अगर ध्यान में नहीं है तो देखेंगे आप लोग, जो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है आपका, ठीक है, क्या होता है आपका ए क्यू प्लस ए क्यू माइनस का बी क्यू, इसका जो आपका फार्मूला होता है, तो ए क्यू माइनस बी का जो फार्मूला होता है आपका, वो होता है आपका ए क्यू, ठीक है, ए क्यू प्लस बी का फार्मूला होता है आपका ए माइनस का होता है बी, इंटू होता है आपका ए प्लस बी स्क्वायर प्लस का बी। इसको ऐसे समझेंगे हम लोग, क्या होता है ए माइनस का बी इंटू होता है ए प्लस बी प्लस आपका होता है क्या बी स्क्वायर, यही क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे चलते हैं हम लोग इस वाले प्रश्न में, तो यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे एक्स क्यू, तो एक्स क्यू का आपका एक्स क्यू तो रहेगा ही, रहेगा ना, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग क्या, इसको घटा देंगे, तो यहाँ पे जो होगा ये क्या है, एक माइनस का एक्स इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, किसका फॉर्मूला होगा आपका, ये हो गया आपका प्लस में ए माइनस बी, यानी कि ए क्यू माइनस का बी क्यू, ए क्यू क्या होगा आपका 1 होगा, तो 1 का क्यू माइनस का बी क्यू यानी कि एक्स का क्यू, यही हो जाएगा। इतना का जो मान होगा आपका इतना हो जाएगा, ए क्यू माइनस का बी क्यू, बट्टे में कितना था आपका 1 माइनस का एक्स। क्लियर है। चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे एक्स क्यू और माइनस एक्स क्यू ये क्या आपका कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका ए क्यू बचेगा, बट्टे में 1 माइनस, अब एक्स का मैंने माना था वैल्यू कितना 0.75, बस आपको वैल्यू पुट कर देंगे। ए क्यू का वैल्यू होता है कितना एक का क्यूब कितना होता है, एक ही तो होता है। अब 1 में से आप माइनस करेंगे कितना 0.75 को, तो जब 1 में से आप माइनस करेंगे 0.75 को तो होगा कितना 0.25 होगा ना। अब इसको जब सोल्व करेंगे तब पाएगा कितना 4, कैसे हुआ, दशमलव को उड़ाएंगे तो कितना होगा, मल्टीप्लाई में आपका होगा 100, क्योंकि डबल अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है। अब 25 से करेंगे तो 25 होगा कितना होगा 100, हो गया नंबर 4, यानी कि इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 4 आंसर होगा। क्लियर है। इसे देखेंगे हम लोग, यह का प्रश्न था, इसका आंसर कितना निकल गया हम लोग का 4 आया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।